नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की एक और नई वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कैसे हम जनरल मेंटेन करें, जिससे हमें पता चले कि किस दिन हमने क्या किया, जिससे हम आने वाले टाइम के अंदर कभी भी कुछ चीज़ देखना चाहे तो हमें पता चल सके कि हमने ये मिस्टेक इस प्रीवियस डे करी थी, यहाँ पर हमने एंट्री करी थी, हमारा स्टॉप लॉस था, ये हमारा टारगेट था, इस डेट को हमने इस चीज़ को बाय करके इतना पैसा कमाया या इतना पैसा लूज़ किया, तो उससे हमें पता चलता है। तो आज ये वीडियो हमारी होने वाली है कि हम इन चीज़ों को कैसे मेंटेन कर सकते हैं और हमारे लॉसेस को हम कम कर सकते हैं, हमारी मिस्टेक्स को कम कर सकते हैं। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो यहाँ पर हम एक एक चीज़ को लिखेंगे कि हमको क्या क्या चीज़ को मेंटेन करना है। तो आइए सबसे पहले हम चीज़ें लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको रिक्वायरमेंट होगी डेट की, कि किस डेट को हमने क्या बाय किया है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डेट, कि हमने इस डेट को ये चीज़ बाय किया। अब क्या बाय किया उसके ऊपर बात करें, ये ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर बन रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्ट्राइक प्राइस, तो यहाँ पर हम लिख लेते स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस फर्स्ट को बड़ा कर देते हैं, स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस के बाद हम लिखेंगे हमारी एंट्री, किस प्राइस पर हमने एंट्री करी, कौन से स्ट्राइक को खरीदा, कितने पे करा था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दी एंट्री। फिर लिखेंगे हमारा स्टॉप लॉस, क्योंकि इस चीज़ को हमको सबसे पहले मेंटेन करके रखना चाहिए, क्योंकि हमको पता चलना चाहिए हमारा स्टॉप लॉस क्या है। उसके बाद हम लिखेंगे हमारा टारगेट। फिर हमारा लिखेंगे उसके अंदर एग्जिट, कि कौन सी प्राइस पर हमने एग्जिट किया। तो अब हमने लिख दिया एग्जिट। एग्जिट के बाद हम लिखेंगे कितनी क्वांटिटी के अंदर हमने किया। तो यहाँ पर लिखेंगे क्वांटिटी, ठीक है, कितनी क्वांटिटी हमने बाय किया। अब जो हमारा PNL रहा है वो क्या रहा है, प्लस रहा है, माइनस रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस, इसको हम शो करेंगे PNL से, L, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे इमोशन, कि इस ट्रेड को लेने के बाद हमारे इमोशन क्या रहे। हाँ, हमने इसकी ट्रेड में इमोशन क्या रहे हमारे इमोशन। फिर हम लिखेंगे हमने कोई रूल बना रखे, हमारे जो रूल है उस रूल को फॉलो किया या नहीं किया। तो उसके अंदर हम लिखेंगे रूल, जिसको हम रूल, बड़ा नहीं आया था, रूल के बाद हम लिखेंगे कि हमारी इस ट्रेड के अंदर मिस्टेक क्या है। रूल के अंदर हम यस या नो लिखेंगे, हमने फॉलो किया या नहीं किया। फिर हम लिखेंगे मिस्टेक एंड लर्निंग, क्या मिस्टेक रही हमारी ट्रेड के अंदर, अच्छा चला तो हमारी क्या लर्निंग रही। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मिस्टेक, हैं, ठीक है, मिस्टेक्स एंड लर्निंग, ठीक है। इसको बड़ा बड़ा कर देते हैं। लर्निंग के बाद हम लिखेंगे कि हमारी कौन सी स्ट्रेटजी के अंदर हमने इस ट्रेड को लिया, हमको ट्रेड क्यों लिया, हमने क्या देखा मार्केट के अंदर, तो हमने इस ट्रेड को लेने के बारे में सोचा। इसमें हम लिखेंगे स्ट्रेटेजी, कि किस स्ट्रेटजी के बेसिस पे हमने ट्रेड को लेने के बारे में सोचा। तो ये हमने सिंपल सी बातें करी है। क्या करी थी बातें, ठीक है। बड़ा अब आपको अच्छा से दिख रहा होगा, थोड़ा एक माइनस कर लो। यहाँ पर हमारी डीके की डेट, यहाँ पे लगाएगी स्ट्राइक प्राइस, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, एग्जिट, क्वांटिटी, PNL, इमोशन और रूल एंड मिस्टेक्स एंड स्ट्रेटेजी। अब इस एक्सेल के अंदर इन चीज़ को, इनका हम कलर कर देते हैं। यहाँ पर हम कलर कर देते हैं, येलो कर दो भाई, कुछ नहीं, तो येलो रन देते हैं। अब यहाँ पर आपने कोई ट्रेड लिया है तो वहाँ पर आपको डेट डालनी है कि 12
9/2024। यहाँ पर आपने डेट डाल दी। तो यहाँ पर आपने डेट डाल दी। अब आपने निफ्टी के अंदर काम कर रहे हो, बैंक निफ्टी के अंदर काम कर रहे हो, या मिड कैप निफ्टी के अंदर काम कर रहे हो, फिर निफ्टी के अंदर कर रहे हो। आप निफ्टी के अंदर करते हो तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये बटन दबाना है, एन लिखना है, क्लोज, कि हमने निफ्टी के अंदर काम किया है। ठीक है। अब कौन सी स्ट्राइक प्राइस खरीदी हमने? 25,550 की खरीदी। कितने में खरीदी? 132 में खरीदी। स्टॉप लॉस क्या था इसका? 132 में खरीदी। स्टॉप लॉस क्या था इसका? कि 125 स्टॉप लॉस था या 120 था। टारगेट कितना था? कि 145 था, 150 था। आपने एग्जिट कितना पे किया? 155 पे कर दिया। प्रॉफिटेबल। हाँ। अब आपने कितनी क्वांटिटी खरीदी? कि भैया हमने 50 क्वांटिटी खरीदी हैं। अब यहाँ पर आपको करना है इक्वल टू, का गया इक्वल टू बटन, इक्वल टू दिस इंटू दिस। फिर आप आगे बढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली, एक मिनट इसको बटन छोड़ के फिर से दिस इंटू दिस, एंटर। तो जो भी आपका प्रॉफिट होगा वो आपके सामने आ जाएगा पीएनएल के अंदर। 50 × 150 करोगे कितना आना चाहिए? पहले तो एक बार कैलकुलेटर के अंदर चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स चेंज हो जाती है। 155। ठीक है। तो जो भी आपका पीएनएल होगा वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। फिर इमोशन आपके क्या रहे कि भैया इतने पैसे कमा लिए तो हैप्पी रहेंगे। तो हमने हैप्पी लिख दिया। रूल फॉलो, यस या नो। मिस्टेक्स, जो भी मिस्टेक होगी आपकी इस ट्रेड के अंदर वो आप मिस्टेक्स लिखो। स्ट्रेटेजी की जो भी स्ट्रेटेजी बाई किया है कि भाई कि सपोर्ट रेंज डाउन, कि ब्रेकआउट, तो आप लिखो ब्रेक आउट। यहाँ पर आपने ब्रेकआउट लिख दिया। हमने यहाँ ब्रेकआउट लिख दिया। जो भी स्ट्रेटेजी है वो हमने यहाँ लिख दी। अभी ये जो बॉक्स है इसको अपन का कलर कर देते हैं यहाँ पर हम ग्रीन कलर। ये अच्छा ग्रीन में रहे क्या? ये अच्छे ग्रीन में रहे, ये नहीं, ये करना था। तो आप वाइट करते हैं, सॉरी। बैक का सिस्टम होगा। तो यहाँ पर हम कर देंगे ग्रीन कलर कि भाई प्लस रहा, जैसा भी रहता है वहाँ प्लस कर दो। फिर ये आपका इस तरीके से आप एक्सेल सीट को मैनेज कर सकते हो। और इसके अंदर जो भी सुधार करने होंगे वो मैं आपको करके एक्सेल सीट के अंदर आपके साथ में शेयर कर दूंगा। आई होप कि आपको ये स्क्रिप्ट लिखना, आप मैंने जैसे इसमें लिखा है कंप्यूटर के अंदर, तो आप चाहो तो ये नोटबुक के अंदर भी लिख सकते हो ये चीज़ें, जिससे आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को और अच्छे से बना सकते हो और अपनी मिस्टेक्स को कम कर सकते हो। और आपको पता रहेगा कि मैं कौन सी मिस्टेक्स बार बार कर रहा हूँ और किस कारण मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका डीमेट अकाउंट नहीं तो डिस्क्रिप्शन अकाउंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, तो जाके आप अपना फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हो। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस और नॉट फॉर बाइंग एंड सेल रिकमेंडेशन। इसमें तो ऐसा कुछ था भी नहीं। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।